लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मां शाकुंभरी देवी से अपनी परिवर्तन यात्रा को निकालेंगे। इसका समापन नैमिषारण्य धाम में होगा। तमाम जिलों के कार्यकर्ता भी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। एक बार फिर से ये कहा जा सकता है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर अगर बात करी जाए अन्य धार्मिक स्थलों की, जो राजनीति की बात कही जाती थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को क्यों याद आने लगी है भगवान की, मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की? देखिए, ये भी बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए बड़ी उपलब्धि है कि वो लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम जिन्होंने लिखित रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय में करने का काम किया हो, वो आज हिंदुत्व की बात करने लगे हों, राम के अस्तित्व की बात करने लगे हों, और राम मंदिर में और मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ की अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि उनका मन बदला, दिल बदला, भले ही वोट के लिए बदला, भले ही वोट की खातिर वो अपना ढोंग कर रहे हों, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि उन्हें मजबूर होना पड़ा कि भगवान राम को अस्तित्व को माने, मंदिर में जाके मत्था टेकने का काम शुरू हुआ है। ये भी हम लोगों की देन है। कुछ होगा, इनको कुछ लाभ होगा इस तरीके की जो राजनीतिक धार्मिक यात्राएं करके? आपको लगता है उद्धार होगा कुछ? लंबे अपने शासनकाल में जिन्होंने सनातन संस्कृति को नकारने का काम किया हो, जिन्होंने कभी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा न दे करके एक वर्ग खास को खुद करने का काम किया हो, वो उनके छलावे में क्या देश आने वाला है। आज भी सनातन संस्कृति को आप देख रहे होंगे, शाकुनी देवी से लेकर के नैमिषारण्य तक का विकास, अलग से योजनाएं, तीर्थ विकास परिषद को बनाने का काम अभी तो विधेयक हुए हैं, वहाँ पर प्लांट विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। और सरकार ने ऐसे सभी सनातन संस्कृतियों के स्थानों को महत्वपूर्ण पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का निर्णय ही नहीं लिया, धन आवंटन करके बहुत तेज गति से वो काम भी शुरू हो गए। तो अब छलावे में लोग आने वाले नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब लक्ष्मी देवी पर उन्होंने बयान दिया, 8 हाथ पैर वाला बच्चा कहाँ पैदा होता है, द्रमुक सांसद का बयान भी आपने सुना, गौमूत्र वाले राज्य में बीजेपी जीतती है, तब भी कांग्रेस पार्टी ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति, देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए अखिलेश जी को कि आखिर वो किधर हैं, स्वामी प्रसाद की विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं। असहमत हैं तो उन्हें पार्टी से निकालने का काम तत्काल करना चाहिए, सहमत हैं तो ये बताना चाहिए पूरे देश के सामने कि हम स्वामी प्रसाद के विचारों के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट करना पड़ेगा और देश प्रदेश चाहता है। अच्छा, विपक्षी गठबंधन की अभी एक बैठक होनी थी, रद्द हो गई, और फिर से एक बैठक होनी है। बताया जा रहा है सीटों को लेकर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, आप लोगों के खिलाफ एक रणनीति तैयार हो रही है। तो आपको अखिलेश यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि ये छिन्न भिन्न हो गया, अलग थलग हो गया। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इकट्ठा लड़े ना, क्या फर्क पड़ रहा है हम लोग सेहत पे। हम तैयार हैं, वो सब मिलकर इकट्ठा लड़े। हम लोग अपेक्षा भी ये कर रहे हैं कि इकट्ठा लड़ेंगे। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मंत्री जी? एक बड़ा जो कह सकते हैं गठबंधन में बड़े नेता हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग मोर देन 50% वोट पाके एक तरफा लड़ाई के लिए तैयार है। एक तरफा लड़ाई जीतेंगे। देश की जनता ने मन बना लिया है आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रदेश की बागडोर दे करके हैट्रिक बनाने का। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले एक बड़ी बैठक, वो केंद्रीय नेतृत्व की, प्रदेश संगठन, तमाम लोगों की होने जा रही है। किस तरीके की रूपरेखा तैयार होनी है, कहाँ पर यह बैठक होगी मंत्री जी? देखिए, देश का सौभाग्य है कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के संघर्षों, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर आज स्वरूप लेने जा रहा है। और उसको देश नहीं, पूरे सनातन संस्कृति, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की आकांक्षा है उस भव्यता और दिव्यता, अलौकिकता को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और संभावना ये है कि लाखों लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन करने आएंगे। अब उनको ठहरने की, रुकने की, आवागमन की, उनकी सुविधाओं की चिंता करना सरकार का भी काम है, संगठन का भी काम है, हमारे अन्य अन्य संस्थाओं का भी काम है। उसके लिए हम लोग पूरी तरह, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे वो संगठन स्तर पे हो या सरकार स्तर पे हो, सब लोग पूरी तरह सजग हैं अपने अपने दायित्व जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। उसी के विषय लगातार चर्चा हम लोगों की चल रही हैं। और एक बैठक भी बहुत जल्दी होगी जिसमें सारी व्यवस्थाओं को अंतिम स्वरूप देने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाएगा। कौन किसको सामंजस्य बनाते हुए कौन क्या दायित्व निर्वहन करेगा, क्या कौन करेगा। लेकिन प्रयास होगा कि जिस तरीके से लाखों लोगों की व्यवस्थाएं, बल्कि करोड़ों लोगों की एक साथ व्यवस्थाएं कुंभ के महाकुंभ में हम लोग करते हैं,
उसी तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि लाखों लोग जिनकी संभावना है प्रतिदिन आने की, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सीएम योगी कल दिल्ली में रहे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं। क्या लगता है आपको कब तक होगा? तमाम आपके साथी भी परेशान घूम रहे हैं। आप लोग तो रोज बिदकाते रहते हैं, रोज अपना करते रहते हैं, लेकिन समय पे होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, तमाम सारे विषय थे जिसमें एक राम मंदिर जी का भी विषय था। उससे पहले हमारा अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है, को लेकर भी कुछ चर्चा हुई होगी। अब देखिए विस्तार कब होगा, कैसे होगा, आपको जब तय हो जाएगा तो निश्चित रूप से समय सूचना मिल जाएगी। उस पर अटकलबाजी मीडिया जो कर रहा है वो बार बार उससे कोई लाभ नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।